बीते दिनों आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर अपने साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे। मामले में हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं, लेकिन बीते दिनों मामले में एक और नाम सुनाई दिया, इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी का, जिन्होंने पूरे मामले पर वीडियो बनाया था। मालीवाल ने इस वीडियो पर घोर आपत्ति जताते हुए वीडियो को एकतरफा और अपने चरित्र पर हमला करने वाला बताया। कुछ वक्त पहले तक हमारे देश में ध्रुव राठी और उनके जैसे दसियों अन्य क्रिएटर्स को महज यूट्यूबर कहकर दरकिनार किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह 2024 के आम चुनाव जा रहे हैं, ध्रुव राठी और उनके जैसे कई नाम महज क्रिएटर्स नहीं रहे, वे इन्फ्लुएंसर्स हैं और केवल फॉलोअर्स की संख्या के चलते नहीं, वे सचमुच लाखों करोड़ों दिमागों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी उनकी सोच को प्रभावित कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बीते दिनों चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद मतपत्र को खराब करते वीडियो के वायरल होने के बाद ध्रुव का ही डरा हुआ डिक्टेटर जैसा वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया और 1 अप्रैल को रिलीज होने के बाद से अब तक 3.4 करोड़ बार देखा जा चुका है। दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों में फुटेज को चतुराई से जोड़कर बयानों में विरोधाभास दिखाया गया और उन्हें झूठा कहा गया। राठी के हिंदी वीडियो के सब्सक्राइबर्स 2.07 करोड़ हो गए हैं, जिसमें 57 लाख पिछले 3 महीनों में ही बढ़े हैं। इससे राठी मोदी समर्थकों के निशाने पर आ गए, लिहाजा एक फर्जी मैसेज फॉरवर्ड किया गया कि राठी मुसलमान हैं। दरअसल वे हरियाणा के जाट हैं जो फिलहाल बर्लिन में रहते हैं। वे उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो उनके मुताबिक मुख्यधारा का मीडिया अनदेखा कर रहा है। इस तरह वे इंडिया गठबंधन के समर्थकों के पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। इंडिया टुडे पत्रिका से बातचीत में राठी ने एजुकेटर के राजनीतिक टिप्पणीकार बनने को अपनी राष्ट्र सेवा कहा और बताया कि मूल विचार देश के लोकतंत्र को बचाना है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों की, खासकर जेनजी या नई पीढ़ी की राय को प्रभावित करने वाले ऐसे कई लोग हैं। वीडियोस बनाने के क्रम में उन्होंने 2024 के आम चुनाव को भी प्रभावित किया है। रणवीर इलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स, अभी और न्यू, समदीश उर्फ समदीश भाटिया का अनफिल्टर्ड, द देशभक्त नीतीश राजपूत, मोहक मंगल का सोच, गर्वित और अनुज भारद्वाज का AKTK यानी आज की ताज़ा खबर, ओपन लेटर, राज शमनी, डॉक्टर मेडुसा, द रेटिंग गोला इन लोगों में शामिल हैं। पढ़े लिखे नौजवानों की ये इन्फ्लुएंसर जमात मौजूदा घटनाओं की काट छांट कर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर पेश कर रहे हैं। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में फेसबुक राजनीतिक संवाद का माध्यम बना था और 2019 में व्हाट्सएप और ट्विटर, जो कि अब एक्स है, चुनावी मैसेज के प्रसार का औजार था, तो 2024 यूट्यूब और इंस्टा का चुनाव है, जब डिजिटल वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स नए राजनीतिक पंडित बनकर उभरे हैं। ये पारंपरिक मीडिया की सीमाओं और तटस्थ बने रहने की ज़रूरतों से मुक्त हैं। ये आपको एक स्पष्ट नज़रिया या एक राय बनाने में मदद कर सकते हैं। इस मामले में देश में चुनाव का माहौल सबसे मुफीद है, जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के दोषी होने या न होने, चुनावी बॉन्ड से किसी राजनीतिक दल को सबसे अधिक लाभ हुआ या राहुल गांधी के नेतृत्व कौशल की जानकारी दी जा सकती है। आइए एक नज़र डालते हैं इन चुनावों पर गहरा असर डालने वाले कुछ इन्फ्लुएंसर्स पर। नाम रणवीर इलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स, उम्र 30 साल, ठिकाना मुंबई। सब्सक्राइबर बियर बाइसेप्स के 74 लाख से ज्यादा और रणवीर इलाहाबादिया के 80 लाख। रणवीर कहते हैं, मैं अपना ढिंडोरा पीटने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर इंटरव्यू शैली के प्रारूप में किसी की शख्सियत एक बड़ा हिस्सा होती है। मुझे नहीं लगता कि युवा नजरिए से बातों को बोलने के अलावा हम कुछ खास कर रहे हैं। ध्रुव राठी, उम्र 29 साल, यूट्यूब चैनल का नाम ध्रुव राठी व्लॉग्स, ठिकाना बर्लिन, सब्सक्राइबर 2 करोड़ से भी ज्यादा। राठी का कहना है, तर्कवाद, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और राष्ट्र की प्रगति ऐसे मूल्य हैं जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। अब अगर वे मेरा YouTube चैनल कल ही बंद कर दे तो मैं भी फक्र से कह पाऊंगा कि उनके सामने टूटा झुका नहीं। देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मैंने आखिरी सांस तक आवाज उठाई। देश की 1.4 अरब आबादी में लगभग 60% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है और उनमें से स्टैटिस्टा के मुताबिक कम से कम 46.2 करोड़ लोग YouTube देखते हैं। इस तरह हम सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म के सबसे ज़्यादा दर्शकों वाला देश बन चुके हैं।
रॉयटर्स की 2023 की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग हर 10 में 4 भारतीय खबरें पढ़ने के बजाय ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं। इसमें यह भी पाया गया कि समाचार के लिए पसंदीदा सोशल मीडिया टूल के रूप में यूट्यूब ने व्हाट्सएप को, फेसबुक को पीछे छोड़ दिया है। रणवीर इलाहाबादिया, काम्या जैनी, समदीश जैसे इन्फ्लुएंसर्स से बातचीत करने में नेताओं का बड़ा फायदा है। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स मेलजोल 2024 के आम चुनाव में राजनीतिक माहौल में बदलाव के चलन को देखते हुए एक पेपर में मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉयजीत पाल, सारा खान, रुद्रांश मुखर्जी ने लिखा, इन्फ्लुएंसर्स नेताओं को बिना किसी औपचारिक या नीतियों के जंजाल में उलझे अपनी वैकल्पिक छवि पेश करने में मदद करते हैं। अनौपचारिक सेटिंग में नेताओं के जीवन की एक झलक देकर इन्फ्लुएंसर्स नेताओं को आम इंसान जैसा दिखाने में मदद कर सकते हैं और इस तरह किसी इन्फ्लुएंसर के साथ बातचीत में नेता उन कठिन सवालों से बच सकता है जो कोई एक प्रोफेशनल पत्रकार पूछ सकता है। इसे अब 2024 लोकसभा चुनाव के बरक्स समझिए। रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप्स को पिछले साल माई गवर्नमेंट ने संपर्क किया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक मंच है। ये मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बातचीत के जरिए लोगों को जोड़ता है। लोकप्रिय पॉडकास्टर जो रोगन से प्रेरित होकर इलाहाबादिया ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राजीव चंद्रशेखर जैसे नेताओं से बातचीत की। पॉडकास्टर कहते हैं, मेरा कंटेंट जेनजी और कॉलेज के छात्रों के लिए है। मुझे बहुत सारे राजनीतिक विषयों और जटिल मुद्दों को सरल बनाना पसंद है। राठी की तरह रणवीर का तरीका बातचीत पर आधारित है। जयशंकर से उन्होंने राजनीति में सिक्स्थ सेंस की भूमिका पूछी, जबकि चंद्रशेखर से पबजी पर प्रतिबंध के बारे में पूछा। तीखे सवालों से बचते हुए बातचीत की इस शैली ने पिछले साल इलाहाबादिया के वीडियो को खूब लोकप्रियता दिलाई, लेकिन कुछ हलकों से सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की उनकी आलोचना भी हुई। जवाब में उन्होंने अर्थशास्त्री रघुराम राजन जैसे विपक्ष की आवाज़ों से भाजपा की नाकामियों पर चर्चा करवा कर दी। इलाहाबादिया आलोचकों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, खासकर इसलिए कि ये उनका कारोबार है जिसमें 70 लोग काम करते हैं और जिसमें एक टैलेंट मैनेजमेंट फर्म भी शामिल है। वे कहते हैं, हमारे कारोबार में सब ध्यान आकर्षित करने के बारे में है। नकारात्मक प्रचार अच्छा प्रचार है जो हमारे लिए लागू होता है। ये पूछे जाने पर कि क्या वे किसी राजनीतिक लेवल से खुद को जोड़ते हैं, उनका जवाब है, मैं खुद को एक मध्यम वर्गीय के रूप में देखता हूँ। दर्शक भी इसे इसी तरह देखते हैं। मैं हर किसी का दोस्त हूँ। मैं ध्रुव राठी और अभिनव दोनों के साथ रहता हूँ। क्रिएटर्स पर लेबल चस्पा होना, पेड पार्टनरशिप और कोलैब्स की दुनिया में उनकी संपादकीय ईमानदारी पर सवाल उठना जाहिर है। इस तरह राठी लेफ्ट लिबरलों या वामपंथी उदारवादियों के सूरमा हैं, तो दक्षिणपंथी अभी एंड न्यू, AKTK और द जयपुर डायलॉग शरीकों की हिमायत करते हैं। टेलीविज़न पर न्यूज़ चैनलों की बहसों में सरकारी और विपक्षी प्रवक्ताओं के बीच लड़ाई पहले ही शोरगुल भरी और सरगर्म है। यही संक्रमण इस बार यूट्यूब वीडियोस तक भी फैल गया। द जयपुर डायलॉग ने पत्रकार पलकी शर्मा की मेज़बानी की, जिन्होंने राठी को जर्मन कॉकरोच कहा। अभी एंड न्यू की नियति कहती है, बहुत सारी राजनीतिक बातचीत कीचड़ उछालने से शुरू होती है और कहीं नहीं थमती, इसलिए हम इसमें शामिल ही नहीं होते। फिर भी उन्होंने अपने वीडियो में राठी को बुली कहा और उनके तानाशाही वाले वीडियो पर तंज कसा। मुंबई में रह रहे इस जोड़े का कहना है कि उनकी दिलचस्पी राजनीति नहीं, नीति में है। वे बीजेपी के केवल एक पॉलिटिशियन को अपने चैनल पर लाए, भारत मंडपम की सैर कराते पीयूष गोयल। उनका दावा है कि ये पैसे लेकर किया गया प्रचार नहीं था, यात्रा और ठहरने का खर्च उन्होंने खुद उठाया था। इस दंपत्ति का कहना है कि वे ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका कंटेंट पर पूरा कंट्रोल रहे। हम इंटरव्यू से पहले सवाल और एडिट साझा नहीं करते। नजर डालते हैं 2 और क्रिएटर्स की प्रोफाइल पर। नाम अभिराज राजाध्यक्ष और नियति माविन कुर्वे। उम्र 30 और 33 साल। यूट्यूब चैनल का नाम अभी एंड न्यू। ठिकाना मुंबई। सब्सक्राइबर लगभग 60 लाख। ट्रैवल व्लॉगर्स के तौर पर शुरुआत करने वाले ये हस्बैंड और वाइफ का कहना है, हम अपने दर्शकों पर अपनी राय थोपना नहीं चाहते, इसलिए जब भी हम चुनाव पर कोई कंटेंट बनाते हैं तो आखिर में हम ये कहते हैं कि ये संवाद शुरू करने वाला होना चाहिए, ना कि खत्म करने वाला। नाम समदीश भाटिया। उम्र 30 साल। यूट्यूब चैनल का नाम अनफिल्टर्ड बाय समदीश। ठिकाना नई दिल्ली। सब्सक्राइबर लगभग 16 लाख। समदीश भाटिया का कहना है कि वर्तमान चुनाव के दौरान कई राजनेताओं ने उनसे संपर्क किया और कवरेज के लिए उन्हें लाखों रुपए ऑफर किए।
पिछले महीने बीबीसी के साथ बातचीत में भाटिया ने कहा, मगर वे चाहते थे कि मैं उन्हें पहले से ही सवाल दे दूं कि मैं क्या पूछूंगा या वीडियो पब्लिश करने से पहले उन्हें दिखाकर उनकी मंजूरी लूं। अपने कंटेंट का संपादकीय नियंत्रण अपने पास बरकरार रखने के लिए भाटिया के मुताबिक उन्होंने इन ऑफर्स को मना कर दिया। इमेज गुरु और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट दिलीप चेरियन अब तक 6 लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने देखा है कि चुनावी विमर्श को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता रहा है। उनका कहना है कि 2024 के लंबे चुनाव अभियान के चलते कई यूट्यूबर काट छांट कर कंटेंट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड कर पाए। वे बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय ब्लॉगरों के बढ़ते असर की तरफ भी इशारा करते हैं। वे कहते हैं, आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्थानीय आवाज़ों को फॉलो किया और सुना जा रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये ज़्यादा हो रहा था, जहां साथ ही विधानसभा चुनाव भी थे। उनके इस्तेमाल का एक तरीका ये था कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अपनी तटस्थता की ताकत का प्रयोग एक निश्चित सीमा तक करने दिया जाए। राजनीतिक पार्टियों को इन्फ्लुएंसरों के साथ मेलजोल में फ़ायदा नजर आता है। मई की शुरुआत में राजधानी में हुए एक आयोजन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर चर्चा करते हुए युवा दर्शकों से जुड़ने के लिए डॉक्टर मेडुसा को आमंत्रित किया। पेशे से भाषाविद डॉक्टर मेडुसा का कहना है कि ये पहली बार था जब पार्टी ने उनसे संपर्क किया और ये पैसे के बदले किया गया काम नहीं था। वे कहती हैं, मन की गहराई से मैं सत्ता विरोधी व्यक्ति हूँ। जो भी सत्ता में है मैं उन पर सवाल उठाऊंगी। उनके मुताबिक उन्होंने पैसे न लेने का फैसला लिया है। वे कहती हैं, अगर मैं ऐसा करने लगूं तो कल अगर वे सत्ता में होंगे और अगर मैं उन पर सवाल उठाऊंगी तो परेशानी होगी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क तब शुरू किया जब उसे लगा कि राष्ट्रीय मीडिया के हिंदी और अंग्रेजी के ठिकानों ने 2022-23 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इसकी योजना राहुल गांधी की टीम के प्रमुख और पहले एमएनसी में काम कर चुके 41 वर्षीय श्रीवत्स YB ने तैयार की। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उसने कुछ निश्चित शर्तें तय की, मसलन ये कि अंतिम वीडियो को मंजूरी वो देगी और इन्फ्लुएंसर्स के जारी करने से 1 घंटे पहले उसे अपने सोशल मीडिया हैंडलों पर जारी करेगी। मगर इन्फ्लुएंसर्स से जुड़ने का अनुभव पार्टी के लिए खट्टा मीठा रहा। उनके वॉर रूम 2024 में चेयरमैन कम्युनिकेशन वैभव वालिया कहते हैं, जिन इन्फ्लुएंसर्स की विचारधारा पार्टी की विचारधारा से नहीं मिलती, उनके कंटेंट में कंटिन्यूटी यानी निरंतरता की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ से पैसा मिलने पर वे कुछ ऐसा पोस्ट कर सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी की मान्यताओं और विश्वासों से बिल्कुल विपरीत हो या हमें ट्रोल भी कर सकते हैं। कुछ तो पैसा मिलने पर कंटेंट डिलीट भी कर सकते हैं। पार्टी को एक और हिचक का सामना करना पड़ रहा है। जब उसने राजनीतिक रूप से सक्रिय कुछ टॉप इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके साथ आने से इनकार कर दिया गया। वालिया कहते हैं, बीजेपी ने जितने पैसों की पेशकश की वो हमारी क्षमता से कई गुना ज़्यादा था। दूसरी तरफ इस चुनावी मौसम में डिजिटल स्क्रीन पर हावी होने की बीजेपी की तलाश में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। 2019 के चुनाव तक फेसबुक, जो कि अब मेटा है, के विज्ञापन के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाता था। 2024 में चुटीले ढंग से एडिटेड कंटेंट, इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स में ज़्यादातर पैसा जा रहा है। पार्टी ने तिहरी रणनीति अख्तियार की है। पहले नेशनल लेवल पर लार्ज सब्सक्राइबर बेस वाले इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ना, फिर उम्मीदवार स्तर पर स्थानीय भाषाओं में बातचीत करके राज्य स्तर पर निर्वाचन क्षेत्र में दर्शकों के बारीक ब्यौरे तैयार करना। बीजेपी के एक शीर्ष नेता कहते हैं, मतदाता अपने नेताओं की शख्सियत को समझना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के बढ़ते असर के चलते चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड की स्थापना की, जिसमें प्रधानमंत्री ने अभी और न्यू, बियर बाइसेप्स, कर्ली टेल्स उर्फ काम्या जानी, टेक्निकल गुरुजी उर्फ गौरव चौधरी जैसे कई क्रिएटर्स को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में कहा, आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल राजदूत हैं, आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इंटरनेट के MVP। राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों की जांच पड़ताल करने वाला इन्फ्लुएंसर होना आसान नहीं है। खुद अपना मालिक होने की जो खुली छूट उन्हें हासिल है वह अब खत्म हो सकती है। मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम 1995 की जगह प्रसारण सेवा विनियम विधेयक 2023 लाया जा रहा है, जो ओवर द टॉप
OTT और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को भी अपने दायरे में ले आएगा। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी निशाना बनाया ही जाने लगा है। मसलन बंगाली चैनल होथाट जोड़ी उथलो कोथा यानी चर्चा के लिए साथ लाना चलाने वाली पोलमी नाग ने सरकारी अस्पतालों में की जा रही बिस्तरों की अनैतिक खरीद फरोख्त से जुड़ा वीडियो बनाया था। इसके बाद उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत करवानी पड़ी। कॉमेडी के फासिज्म के जोकरों का मुकाबला करने का दावा करती 23 साल की ट्रेंटिंग गोला का इंस्टा अकाउंट बंद कर दिया गया था, क्योंकि वह छोटी छोटी क्लिप में अपनी बेबाक टिप्पणियां पेश करती थीं। वह कहती हैं, आप मेरा अकाउंट छीन सकते हैं पर मेरी हिम्मत नहीं। राठी भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक मैंने एक स्टैंड लिया है और इस चुनाव में मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है, फिर बाद में जो चाहे हो। ये वो विश्वास और मनोभाव हैं जिससे इंटरनेट योद्धाओं की उनकी मंडली सहमत होगी। सॉफ्ट कंटेंट से लेकर हार्ड स्टैंड लेने वाले इन युवाओं का दौर कितना लंबा है और आने वाले वक्त में चलेगा या नहीं, इसके बारे में टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 2024 का ये आम चुनाव उतना ही इन्फ्लुएंसर्स का रहा जितना न्यूज़ मीडिया का। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।